वाहे गुरु जी की फतेह। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें इसका सस्वर वाचन किया था। अब आज हम अपने दूसरे वीडियो में इसी पाठ का भावार्थ को समझेंगे और जानेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। यह जो प्रस्तुत कविता है इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। इसमें वे जो ईश्वर हैं उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं और बखान करते हुए कहते हैं कि ये जो विमल इंदु की जो चंद्रमा है, इंदु यानी चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं अर्थात चांदनी है, यह ईश्वर के प्रकाश को बता रही है अर्थात दर्शा रही है, दिखा रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। ईश्वर की महिमा कितनी अनादि है, कितनी अनंत है, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती अर्थात हमेशा रहने वाली है। जगत को लीला दिखा रही है और सारे संसार को ईश्वर का ये जो अद्भुत चमत्कार है इसका दर्शन करा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर। यहाँ पर देखिए ईश्वर की महिमा का बखान है कि ईश्वर का विस्तार कितना अधिक है, दया का विस्तार कितना अधिक है। अगर आपको यह देखना है, जानना है तो यह विशाल समुद्र को देखने से पता लगता है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। और वास्तव में भगवान क्या हैं? वो दया के सागर हैं, दया के समुद्र हैं। और ये जो सागर की लहरें हैं, तरंग मालाएं अर्थात समुद्र की लहरें, ये जो लहरें हैं ये ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? कहते हैं कि जिसे तुम्हारा स्मित अर्थात तुम्हारी मुस्कान देखनी हो, ईश्वर की मुस्कान देखनी हो तो वो चंद्रमा की चंद्रिका को देखे अर्थात चांदनी को देखे। ईश्वर के तुम्हारे अर्थात ईश्वर के हंसने की धुन में नदियाँ, ईश्वर की अगर आपको हंसने की ध्वनि देखनी है तो नदियों की जो निनाद कर रही हैं, जो कलकल का जो ध्वनि है वो जो सुनाई पड़ रही है, उससे हम प्रभु के हंसने की ध्वनि की कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे दया के ईश्वर, दया के सागर, जिस पर जो तेरी होवे दया, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, आपकी दया हो जाती है, दया निधि अर्थात ईश्वर के लिए दया निधि कहा जा रहा है, उसकी पूर्ण होता है मनोरथ। मनोरथ यानी आकांक्षाएं, इच्छाएं, जो मन की इच्छाएं होती हैं तो वे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। और जो ये प्रकृति का भिन्न भिन्न रूप है जिसमें चंद्रमा, समुद्र की लहरें, नदियाँ, ये सभी जो है ईश्वर की महिमा का बखान कर रहे हैं अर्थात यही आशा का संचार कर रही है। तो बच्चों, आपने इसका भावार्थ भी अच्छे से समझ लिया होगा। इसको आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको यह पूरा पाठ समझ में आ जाएगा और उसकी व्याख्या भी।